हेलो दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ों के लिए है जो इनकम टैक्स सेविंग में हाउस रेंट की रिसिप्टें देते हैं। और दोस्तों, मैं उनको पूरी जानकारी के साथ यह बताना चाहता हूं कि जिन एम्प्लॉयज़ों ने हाउस रेंट की रिसिप्टें इनकम टैक्स डिक्लेरेशन के साथ दे दी है उनको एक्चुअल में कितना रिबेट मिलने वाला है। दोस्तों, यह वीडियो उन्हीं के लिए मैं बनाकर लेकर आया हूँ। और दूसरी जानकारी यह भी दूंगा दोस्तों कि जिन एम्प्लॉयज़ों ने अब तक इनकम टैक्स सेविंग हेतु हाउस रेंट की रिसिप्टें नहीं दी हैं वो कितने रुपए की हाउस रेंट की रिसिप्टें बनवाएं ताकि उनको एक्चुअल में कुछ मिले, या फिर वैसे ही फालतू में मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम कई बार हाउस रेंट की रिसिप्टें देते हैं तो उसका हमें जीरो रिबेट मिलता है या फिर माइनस में मिलता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। यानी मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देना चाहता हूँ और आपके पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा। हाउस रेंट की रिसिप्ट संबंधी जो भी आपका डाउट है वो आज पूरा क्लियर करके दिखा दूंगा कि हाउस रेंट रिसिप्ट संबंधी आपका कोई भी डाउट आपके माइंड में आज के बाद नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक एक्सेल की वर्कशीट ओपन हो चुकी है। मैं इसी सीट के अनुसार आपके पूरे डाउट क्लियर करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, कॉलम ए बी सी डी ई यहाँ पर मैंने बना दिए हैं और इनके माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ए में दोस्तों टोटल इनकम है, बी में हमारा 10% इनकम का 10% दोस्तों, और सी में दोस्तों हाउस रेंट हम कितना पे करते हैं उसकी रिसिप्ट जो हम देते हैं, और डी में दोस्तों टोटल रिसिप्ट यानी एक साल की हमारी हाउस रेंट की रिसिप्टें कितनी बनती हैं। और ई कॉलम में दोस्तों आप देख पा रहे हैं आईटी रिबेट मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों इनकम टैक्स में हमें कितनी रिबेट यानी कितनी छूट और मिलेगी। यानी दोस्तों मैंने यहाँ पर रेड कलर में 6 लाख रुपए लिखा हुआ है, उसके बाद में मैंने 8,40,000 लिखा हुआ है, उसके बाद में दोस्तों मैंने ब्लैक कलर के उसमें आप देखेंगे 10,50,000 है, उसके बाद में 12 लाख फिर है 14 लाख। यानी दोस्तों ये एम्प्लॉयज की कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है अगर उसकी इनकम इस प्रकार से है, इससे अलग भी हो सकती है दोस्तों, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लगा दिया, इससे अलग भी इनकम हो सकती है। बट अगर किसी की इनकम 6 लाख रुपए यानी आती है, यानी टैक्स जैसे 5 लाख से ऊपर में, जैसे हम मानते हैं कि 5 लाख से ऊपर अगर हमारी एनुअल इनकम यानी हमारी कुछ गवर्नमेंट की जो सेविंग वगैरह होती है उसको हटाकर हमारी 6 लाख बनती है तो हम टैक्स में आने लग जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने 6 लाख को यहाँ पर 4 बार लिखा है, यानी मैं इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर हम कितने कितने रुपए की हाउस रेंट रिसिप्टें लगाएं ताकि हमें इनकम टैक्स में रिबेट मिले। तो रेड कलर में जो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 6 लाख मैंने 4 बार इसलिए लिख दिया। और मैंने यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम सी में यहाँ पर रेंट ओब्लिक मंथ मैंने लिखा है, यानी 5, 8, 9, 10। यानी दोस्तों हम 5,000 के अगर हम हाउस रेंट की रिसिप्ट देते हैं तो हमें 0% रिबेट मिलेगा। अगर हम 8,000 की रिसिप्ट लगाते हैं तो दोस्तों हमें 36,000 रुपये का इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा 100%। अगर हम 9,000 के लगाते हैं तो दोस्तों हमें 48,000 मिलेगा। अगर हम 10,000 के लगाते हैं तो हमें 60,000 रुपये तक का दोस्तों हमें रिबेट मिलेगा दोस्तों हाउस रेंट की रिसिप्ट पर दोस्तों इनकम टैक्स में सेविंग में दोस्तों। और मैं अब आपको क्लियर करके दिखाने वाला हूँ ये फार्मूला है क्या। दोस्तों फार्मूला यही है, जो हमारी टोटल रिसिप्ट होती है ना दोस्तों, जो हमारी टोटल रिसिप्ट होती है उसमें से हम अपनी इनकम का 10% माइनस कर दें। यानी दोस्तों हमारी जो टोटल रिसिप्ट है 60,000 है, 96,000 है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरी 6 लाख इनकम है तो दोस्तों यहाँ का 10% तो दोस्तों एक्चुअल 60,000 ही है। देखो दोस्तों यहाँ पर 10% रेड कलर में बी कॉलम में 60,000 ही आया हुआ है। और अगर मेरी टोटल रिसिप्ट अगर बढ़ रही है उसमें से अगर मैं 60,000 माइनस कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे फर्स्ट में आप देख रहे हैं 60,000 में से 60,000 के तो 0 रिबेट मिलेगी। यानी अगर मेरी 6 लाख रुपए दोस्तों सालाना इनकम बन रही है तो दोस्तों अगर मैं 5,000 रुपये के हिसाब से हाउस रेंट की रिसिप्ट लगाता हूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं हो, यानी हमारी मेहनत पानी में गई। अगर हम 8,000 रुपये के हिसाब से लगा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे कि मेरा 96,000 रुपये टोटल रिसिप्ट बन जाएगी।
और 96 में से दोस्तों अगर 60,000 जाएंगे यानी 10% हमारे जाएंगे तो 36,000 का हमें रिबेट मिलेगा। अगर हम 9,000 के हिसाब से लगाते हैं, 1,08,000, तो हमारा दोस्तों यहाँ पर 48,000 का मिलेगा। और 1,20,000 जब हमारी टोटल हो जाती है उसमें से 60,000 रुपये का रिबेट हमें पूरा का पूरा हमें रिबेट मिलने वाला है। और दोस्तों मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा और मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कॉलम नंबर जो ग्रीन कलर का जो बना हुआ है, यानी अगर मेरी एनुअल इनकम दोस्तों 8,40,000 है तो दोस्तों उसका 10% 84,000 रुपये हो गया। लेकिन दोस्तों अगर मैं 7,000 रुपये के हिसाब से हाउस रेंट की रिसिप्ट देता हूँ तो 84,000 की बन गई। 84,000 में से दोस्तों ये 10% अगर हम घटाएंगे तो हमारी रिबेट देखो दोस्तों यहाँ पर यानी 0 रिबेट मिलेगी दोस्तों। 1,50,000 है तो उसका 10% होगा दोस्तों 1,05,000। अगर दोस्तों हम 96,000 की यानी 96,000 की हम हाउस रेंट की रिसिप्ट दे रहे हैं तो दोस्तों उसका हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं -9,000, -9,000 का क्या रिबेट होगा दोस्तों। तो उस एम्प्लॉयज़ ने जिस एम्प्लॉयज़ की 10,50,000 अगर एनुअल इनकम है तो उसको दोस्तों 8,000 रुपये के हिसाब से कोई भी हाउस रेंट की रिसिप्ट देने का कोई बेनिफिट नहीं है। और दूसरा मैं बताता हूँ, अगर वो 10,000 रुपये के हिसाब से देता है दोस्तों, जैसे आप ये देख रहे हैं 10,000 रुपये के हिसाब से देता है तो उसको दोस्तों यहाँ पर 15,000 रुपये का रिबेट मिल जाएगा। अगर वो एम्प्लॉयज़ दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर वो एम्प्लॉयज़ दोस्तों यहाँ पर 14,000 रुपये के हिसाब से अगर देता है, उसकी भी मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगा। अभी अभी मैंने यहाँ पर 14,000 रुपये डाला है तो दोस्तों उसका दोस्तों यहाँ पर 1,68,000 रुपये यहाँ पर टोटल रिसिप्ट बन गया। इसमें से अगर हम ये माइनस करते हैं 10% अपनी इनकम तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा 63,000 रुपये की रिबेट ले सकता है दोस्तों। मैं अगर किसी की 12 लाख रुपए है दोस्तों, 12 लाख रुपए सालाना इनकम है, अगर वो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अगर वो दोस्तों यहाँ पर 15,000 रुपये की उसने 15,000 रुपये की यहाँ पर दोस्तों रिसिप्ट यानी हाउस रेंट की रिसिप्ट लगाई है तो उसको दोस्तों सीधा सीधा दोस्तों 60,000 रुपये का बेनिफिट हो गया। अगर वो 12 लाख वाला कर्मचारी अगर यहाँ पर 8,000 रुपये की रिसिप्ट देगा तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताने वाला हूँ। अगर वो 8,000 रुपये की रिसिप्ट देने वाला है, ये देखो उसने मान लिया 8,000 रुपये की रिसिप्ट दे दी तो उसको कितना बेनिफिट होने वाला मैं बताता हूँ। ये देखो दोस्त, 8,000 रुपये की जब उसने हाउस रेंट की रिसिप्ट लगाई तो उसका टोटल 96,000 रुपये होगा साल का, लेकिन उसको -24,000 यानी कुछ भी नहीं मिला दोस्तों उसको। यानी अगर किसी एम्प्लॉयज़ की 12 लाख रुपए सालाना इनकम है तो दोस्तों वो 8,000 की, 9,000 की या फिर 10,000 की हाउस रेंट रिसिप्ट मत लगाया करो दोस्तों, उनको कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। यही डाउट मैं आपकी क्लियर करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपके 8,000 रुपये की आप रिसिप्ट लगा रहे हो तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं, तो कम से कम आपको 10,000 रुपये, अगर मैं इसमें आपको 10,000 रुपये अब इंटर करके दिखाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर 10,000 रुपये इंटर किए हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर 10,000 रुपये इंटर किए तो दोस्तों आप देखेंगे कि फिर भी आपकी रिबेट कितनी आई, 0। यानी आपको बेनिफिट लेना है तो 10,000 से ऊपर की आपको हाउस रेंट की रिसिप्ट लगानी पड़ेगी दोस्तों। कम से कम 12,000 13,000 इतने रुपए की हम रिसिप्ट लगाएंगे और मकान मालिक की पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगा देंगे। सीधा सीधा मानना यही है, जितनी भी हमारी टोटल रिसिप्ट होती है यानी हाउस रेंट की, उसमें से दोस्तों हमारी इनकम का 10% माइनस कर दो तो हमारा वो IT रिबेट एक्चुअल रिबेट आएगा दोस्तों। यानी दोस्तों काफ़ी एम्प्लॉयज़ों के दिमाग में था कि हम कितने रुपए की रिसिप्ट लगाएं, कितने की नहीं लगाएं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हमें कितने रुपए की रिसिप्ट हमें बनवानी चाहिए जिसका हमें इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाए दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।